वेलकम टू जुनैद इकबाल कैज़ेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा कि इस इंडिकेटर को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इंडिकेटर पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, लेकिन उसमें मैंने मूविंग एवरेज 50 और 200 के हवाले से वीडियो बनाई थी। लेकिन इसमें मैं आपको 3 मूविंग एवरेज के हवाले से डिटेल में वीडियो समझाऊंगा। यहाँ पे हम 10 की मूविंग एवरेज, 20 की मूविंग एवरेज और 50 की मूविंग एवरेज को समझेंगे, उसे ट्रेंड को समझेंगे और मार्केट के सेट पॉइंट को समझेंगे, और यहाँ पे हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस पॉइंट को भी समझेंगे। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली आपको दिखाई जाएंगी और सिखाई जाएंगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये वेबसाइट बेहतरीन वेबसाइट है जिसका नाम है tradingview.com। यहाँ पे आप किसी भी ग्राफ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे फ्री में अकाउंट बन जाता है, तो आप अपनी ईमेल आईडी के ज़रिए या अपने फेसबुक आईडी के ज़रिए यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। और अकाउंट जैसे ही आप बना लेंगे यहाँ पे, तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे और आपके लैपटॉप पे इस तरह की इंटरफेस जो है वो आपको शो होगा। ये वीडियो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे बना रहा हूँ। मैंने अपने मोबाइल को रोटेट किया हुआ है, तो आपको इसलिए स्क्रीन इस तरह शो हो रही है। अगर आप भी अपने मोबाइल को रोटेट कर लेंगे और अपने पेज को डेस्कटॉप मोड पे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे भी इस तरह का पेज शो होगा। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट साइन इन है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और मेन्यू पे यहाँ पे मैं चार्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। मेरे पास एक ग्राफ ओपन हो चुका है। ये ग्राफ इसलिए मेरे पास ओपन हुआ है क्योंकि मैं इसको यूज़ करता रहता हूँ। लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप पे या पीसी पे कोई भी ग्राफ का पैटर्न शो होगा, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। हमने जो मूविंग एवरेज यूज़ करनी है वो हम बीटीसी के ग्राफ के ऊपर यूज़ करेंगे। तो आपने इस ऑप्शन के ऊपर उस करेंसी का नाम लिखना है पेयर के साथ, जिस करेंसी के ऊपर आप मूविंग एवरेज के इंडिकेटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आपने इस ऑप्शन जहाँ पे सोल यूएसडीटी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने बीटीसी यूएसडीटी का पेयर सर्च करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इसको रिमूव करके कर देता हूँ बीटीसी और यूएसडीटी, और यहाँ पे इंटर करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन पे या आपकी लैपटॉप या पीसी की स्क्रीन पे जो है बीटीसी का ग्राफ शो हो रहा है, जो यूएसडीटी के पेयर में आपको प्राइस बता रहा है। इसको मैं ज़ूम इन कर रहा हूँ और ज़ूम आउट करके आपको ग्राफ प्रॉपर दिखाऊंगा कि आप ज़ूम इन और ज़ूम आउट करके प्रॉपर ग्राफ देख सकते हैं कि बीटीसी का ग्राफ अभी तक किस तरह चल रहा है। अच्छा, जहाँ पे आपने पेयर सिलेक्ट किया उसके बराबर में एक ऑप्शन है टाइम फ्रेम का। तो अगर आप स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं और आप स्पॉट ट्रेड के हिसाब से उसकी मूवमेंट जानना चाहते हैं कि बीटीसी का ग्राफ किस हिसाब से अप एंड डाउन हो रहा है, तो आप यहाँ टाइम फ्रेम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने स्पॉट ट्रेड के लिए जो है ना 4 घंटे और 1 दिन का टाइम फ्रेम ही सिलेक्ट रखना है। ये आपके लिए बेहतरीन टाइम फ्रेम है, तो मैं इसको 1 दिन ही रहने दूंगा। मेरे हिसाब से स्पॉट ट्रेड के लिए 1 दिन का टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है, तो आप इसको 1 डे ही सिलेक्ट रखें। उसके बाद आपने यहाँ पे इंडिकेटर्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एम ए लिखना है। एम ए आप जैसे ही लिखेंगे तो आपको पहले ही पॉइंट पे मिल जाएगा मूविंग एवरेज। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है 3 मरतबा। 1 मरतबा क्लिक हो गया, फिर उसके बाद आपने दोबारा क्लिक करना है इस पर। उसके बाद आपने फिर तीसरी मरतबा क्लिक करना है इस पर। 3 दफ़ा क्लिक करने के बाद आपने इस स्क्रीन को यहाँ से कैंसिल कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके ग्राफ के लेफ़्ट साइड पे 3 मूविंग एवरेज की लाइन की जो है वो सेटिंग शो हो रही हैं। तो अब आपने इस 3 मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है उसमें जो मैं आपको वैल्यू बताऊंगा, आपने वही वैल्यू इंटर करनी है और लाइन का कलर भी आपने वही सिलेक्ट करना है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आप पहले मूविंग एवरेज की लाइन पे जो टॉप पे है उसके ऊपर क्लिक करें।
और यहाँ पे ये सेटिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और सेटिंग के ऑप्शन पे पहले आपने इनपुट पे आना है और इनपुट में जो लेंथ है इस लेंथ को 9 के बजाय आपने कर देना है 10 करें, 10 लिखें। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल के ऑप्शन पे आना है और स्टाइल के ऑप्शन में ये MA की जो लाइन का कलर है इसको आप कर दें ग्रीन। यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको कर देता हूँ ग्रीन करके इसको कर देंगे ओके। उसके बाद जो दूसरी MA की लाइन है, मूविंग एवरेज की लाइन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेटिंग पे आऊँगा और सेटिंग पे पहले मैं इनपुट पे आऊँगा और इनपुट पे आगे जो लेंथ है इसकी मैं इसको कर दूँगा 20। उसके बाद स्टाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और स्टाइल के ऑप्शन में इसका मैं कलर कर देता हूँ, इसको स्काई ब्लू ही रहने देते हैं, स्काई ब्लू ही रहने देते हैं इसको। इसके बाद फिर तीसरी लाइन है मूविंग एवरेज की, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे इनपुट पे आपने आना है, इनपुट पे आपने इसकी लेंथ देनी है 50, तो आप यहाँ पे 50 कर दें 50। उसके बाद आपने स्टाइल के ऑप्शन पे आना है और इसका जो कलर है ना वो आपने देना है रेड। ये कलर अगर आप देंगे तो आपको इन तीनों कलर के हिसाब से समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे रेड करूँगा मैं और रेड करने के बाद इसको मैं कर दूँगा ओके। तो हमने जो है यहाँ पे मूविंग एवरेज की 3 लाइनें यूज़ की हैं और एक मूविंग एवरेज है 10 की मूविंग एवरेज, दूसरी है 20 की मूविंग एवरेज और तीसरी है 50 की मूविंग एवरेज। 10, 20 और 50 की मूविंग एवरेज यहाँ पे यूज़ करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको 50 और 200 की मूविंग एवरेज के हवाले से बताया था, क्योंकि 50 और 200 की जो मूविंग एवरेज होती है उसमें डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस शो होता है, लेकिन इसमें हम डेथ क्रॉस वाले पॉइंट को नहीं समझेंगे, मूविंग एवरेज के उस पॉइंट को समझेंगे जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब इस ग्राफ को अगर मैं जूम इन करूं तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त बिटकॉइन का जो प्राइस है करंट वो है 45,100 के करीब चल रहा है। और इसको अगर थोड़ा और जूम करूं तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाली लाइन है मूविंग एवरेज की, जो 10 MA की लाइन है वो ऊपर है और नीचे जो है उसके नीचे है स्काई ब्लू की लाइन जो 20 मूविंग एवरेज की लाइन है और सबसे लास्ट में है रेड कलर की लाइन जो है 50 की मूविंग एवरेज। बिटकॉइन का जो ग्राफ है वो 50 की मूविंग एवरेज को टच कर रहा है लेकिन उसके के नीचे नहीं आ रहा है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी अप ट्रेंड है लेकिन मार्केट अभी क्रैश पोजीशन पे है। अच्छा, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड पे क्यों नहीं है और मार्केट सिर्फ क्रैश है लेकिन ट्रेंड इसका अभी भी अप क्यों है? उसकी लॉजिक सिर्फ इतनी समझे कि अगर 10 MA की लाइन ऊपर हो, उसके नीचे ग्राफ में 20 MA की लाइन शो हो रही हो और उसके नीचे 50 MA की लाइन जो है वो शो हो रही हो, तो इस तरतीब से जब भी आपको ये लाइनें शो होंगी तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब ट्रेंड है। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रीन वाली लाइन है वो हमारी 10 MA की लाइन है, वो ऊपर की तरफ है और 20 MA की जो लाइन है वो स्काई ब्लू वाली वो उसके नीचे है और उसके नीचे जो है रेड वाली जो है वो 50 MA की लाइन है जो वो उसके नीचे है। मार्केट का डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होता है कि अगर ये रेड वाली जो 50 MA की लाइन है ये ऊपर चली जाए, इसके नीचे यहाँ पे स्काई ब्लू की लाइन आ जाए और 20 MA की लाइन और उसके नीचे 10 MA की लाइन आ जाए, मूविंग एवरेज की लाइन आ जाए, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी तक मार्केट का डाउन ट्रेंड नहीं है लेकिन इस वक्त बिटकॉइन की जो सिचुएशन है वो अभी थोड़ी सी क्रश यानी कि करेक्शन की पोजीशन पे, लेकिन अभी तक बिटकॉइन को हम मज़ीद डाउन होते हुए कंफर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर बिटकॉइन को मज़ीद डाउन जाना है तो बिटकॉइन को ये 50 MA की लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे आना होगा। तो ये तो हो गया इन 3 मूविंग एवरेज को समझना कि इससे हमें इसका ट्रेंड पता चल जाएगा। और याद रखें कि जब 10 MA की लाइन को टच करता हुआ ग्राफ नीचे आता है 20 MA तक, तो उम्मीद लगाई जाती है कि अगर ये 20 MA से ऊपर चला जाए तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ये 20 MA की लाइन को क्रॉस करता हुआ नीचे आ जाए तो
50 एमए की लाइन को टच करता हुआ नज़र आता है, और 50 एमए की लाइन को अगर टच करता हुआ क्रॉस करता हुआ नीचे आ जाए तो मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो सकती है। इसके अलावा अब हम इस ग्राफ में जो है वो सपोर्ट और पॉइंट देखेंगे। आज आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप सिग्नल किस तरह बनाएंगे। तो अब हम बनाते हैं यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन। तो याद रखें कि जो करंट प्राइस होता है बिटकॉइन का, जैसे ये इस वक्त करंट प्राइस की पोजीशन है, इसके नीचे जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो लाइन होगी इसकी सपोर्ट लाइन। इसकी सपोर्ट, इसकी सपोर्ट कहेंगे हम। और इसके जो करंट प्राइस है उसके ऊपर हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसको हम रेसिस्टेंस कहेंगे कि इस वक्त इसके ग्राफ का रेसिस्टेंस ये है। तो वो आपने किस तरह ड्रॉ करना है, उसके लिए आपने यहाँ पे टूल में आना है। टूल में ये दूसरा ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन का एक ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको एक क्रॉस शो होगा डॉट डॉट में। तो आपने इसको जो है, पहले मैं इसको ले लेता हूँ सपोर्ट में। इसका जो सपोर्ट करीबी सपोर्ट है वो कौन सा बन रहा है, तो इसका इस वक्त करीबी सपोर्ट बन रहा है ये पॉइंट। ये पॉइंट इसका करीबी सपोर्ट बन रहा है। तो इसके ऊपर मैं कर दूंगा क्लिक। तो इस पर मैंने जैसे ही क्लिक करा तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गई, हॉरिजेंटल लाइन। ये सपोर्ट मैंने कैसे बनाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियस एक पॉइंट ये टच हुआ है, दूसरा ये वाला पॉइंट टच हुआ है, और बहुत पहले ये वाला पॉइंट टच हुआ है। तो इन 3 पॉइंटों को सेम मैच मैंने किया। तो मैच करने के बाद मुझे जो पहला सपोर्ट नज़र आया वो है ये पॉइंट। इसके नीचे एक और सपोर्ट में देखूंगा कि इसके नीचे दूसरा सपोर्ट कौन सा मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं यहीं टूल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये डॉट डॉट वाला क्रॉस शो होगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि अगर ये मार्केट मज़ीद डाउन होती है तो इसका दूसरा जो सपोर्ट होगा वो होगा ये वाला पॉइंट। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मैं अब तीसरा सपोर्ट देखूंगा कि कोई तीसरा सपोर्ट भी बनते हुए नज़र आ रहा है इस ग्राफ में। तो मैं यहाँ पे दोबारा टूल के ऑप्शन के सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये क्रॉस डॉट डॉट मुझे शो होंगे। तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि इस वक्त तीसरा जो सपोर्ट मुझे शो हो रहा है वो है ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे मैंने क्लिक करा तो अभी जो बिटकॉइन का प्राइस है वो है 45,000। तो इसके हिसाब से जो अगर बिटकॉइन मज़ीद डाउन होता है, इस 50 एमए की लाइन को क्रॉस करता हुआ नीचे आता है तो बिटकॉइन टच कर सकता है 41,000 को। यानी कि जो पहला सपोर्ट है वो है 41,000 का पॉइंट। 41,103 डॉलर के करीब अगर आएगा बिटकॉइन तो ये पहला सपोर्ट है। अगर इसको भी क्रॉस करता हुआ बिटकॉइन मज़ीद नीचे गिरता है तो दूसरा सपोर्ट होगा बिटकॉइन का 37,341 डॉलर। इसको भी अगर बिटकॉइन क्रॉस करते हुए नीचे आ जाता है, करेक्शन लेता है, तो बिटकॉइन फिर टच कर जाएगा 29,490 डॉलर के करीब। तो ये तो इसका सपोर्ट हो गया। अब इसका रेसिस्टेंस लेवल क्या बन रहा है उसको हम देखेंगे। तो मैं दोबारा टूल के ऑप्शन पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा, यह क्रॉस ओवर मेरे पास शो हुआ। तो मैं देखूँगा कि पहला यहाँ पे रेसिस्टेंस पॉइंट कौन सा बन रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये पॉइंट बन रहा है पहला ये है। उसके बाद दोबारा देखेंगे कि इसके ऊपर भी कोई रेसिस्टेंस पॉइंट बन रहा है। तो मैं दोबारा टूल के इस सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर क्लिक करके ये दोबारा मेरे पास डॉट डॉट में क्रॉस शो हो रहा है। इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा और मैं देखूँगा कि इसके ऊपर दूसरा सपोर्ट जो है वो ये वाला पॉइंट बन रहा है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लूँगा। तो मैं सिर्फ 2 ही सपोर्ट अभी फ़िलहाल ले लेता हूँ कि अभी बिटकॉइन का जो करंट प्राइस है वो है 45,200 डॉलर के करीब। अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाता है और 20 एमए की लाइन को टच करता हुआ मज़ीद ऊपर जाता है तो बिटकॉइन टच कर सकता है 52,800 डॉलर के करीब। और अगर इसको क्रॉस करता हुआ बिटकॉइन मज़ीद ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन फिर टच करेगा 59,000 को। तो ये तरीक़ेकार होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस पॉइंट निकालना, और इस तरह ही सिग्नल बनाए जाते हैं मार्केट की करंट पोजीशन देख के। लेकिन याद रखें
टेक्निकल इंडिकेटर जो होते हैं ये आपको इंडिकेट करते हैं, लेकिन इसका ये ग्राफ उस वक्त बिल्कुल चेंज हो जाता है जब मार्केट में अचानक कोई न्यूज़ आ जाए। जैसे अभी मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ कंफर्म जाएगा, लेकिन जैसे ही ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो इस पॉइंट को टच करता हुआ ऊपर जाएगा। तो ये तरीक़ेकार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें, और वीडियो समझ में आ गई हो तो इसको अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी मूविंग एवरेज के इस पार्ट 2 को समझने में आसानी हो और वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट को पॉइंट आउट कर सकें। बाकी मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से आपको मज़ीद वीडियोस भी इस चैनल पे मज़ीद मिलेंगी। उस और मज़ीद वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि एक ग्राफ में एक से ज़्यादा इंडिकेटर किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं तो आपके सिग्नल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं।